देखिए, मेरी कही हुई बात सबको समझ में नहीं आती, बस इसीलिए अच्छी नहीं लगती है। समझ में आ जाने से बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। अगर नहीं समझ में आएगी, सुनेंगे तो सर में दर्द पैदा करेगी, सर दर्द बन जाएगी, फिर आप सुनना नहीं चाहेंगे। खैर, नहीं सुनेंगे, ये आपकी मर्जी। कुरान खुदा ने अपने हिसाब से कहा, अपने मिजाज से कहा, एक आम इंसान के मिजाज से नहीं, एक जाहिल अनपढ़ गंवारा के मिजाज से नहीं। उसको अपने मिजाज से कहना था, अपने मिजाज से कहा। अब कुरान की बात खुदा की बात है, और खुदा की बात को समझना है तो कुरान पढ़ना सीखना पड़ेगा, उसके माने मतलब समझना पड़ेगा। तब बताइए कि खुदा की बात आप मौलवी से, आलिम से जो सुनेंगे, उसी पर भरोसा, उसी पर यकीन करके बैठे रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर अगर शौक़ पैदा होगी कि नहीं, हम खुदा की बात को समझना चाहते हैं, तो आप कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद कुरान को समझना शुरू करेंगे। अब एक जाहिल को अगर ये बात आ जाए कि नहीं, मुझे खुदा की बात को समझनी है, तो क्या करेगा? कुरान को पढ़ने के लिए मदरसे में जाएगा और शुरू से पढ़ेगा, अली बेते से। उसके बाद समझ लीजिए कि साल भर में कुरान पढ़ेगा। फिर साल भर के बाद, ये तो आसान है कुरान को पढ़ना साल भर में, साल भर में कुरान ख़त्म कर लेगा, पढ़ लेगा। लेकिन अब समझने की जब बात आएगी तो ज़िंदगी भर कम पड़ जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है। इसके बावजूद ज़िंदगी में कितने मसले मसाइल हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने टेंशन हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने फ़राइज़, कितने हुकूक़ हैं। इन सब को अदा करते हुए आप कुरान को, उसकी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत कम पड़ जाएगी। अब पूरी कुरान की बात समझ में नहीं आएगी, पूरी खुदा की बात समझ में नहीं आएगी, जबकि खुदा ने पूरी बात कही है। कुरान मुकम्मल किताब है, खुदा ने अपनी सारी बात कह दी है। तो खुदा की सारी बात समझने में आपकी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, तो आप तो सारी बात नहीं समझ सकेंगे। अल्पज्ञानी प्राणहानि, कुछ समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे होगा? तो इसी तरह से मेरी बात, ये भी खुदा की बात है, मगर खुदा की कही हुई, निचोड़ी हुई बात है। बहुत सारी बात नहीं, उसकी कही हुई, उसकी निचोड़ वाली बात, ठोस बात, विस्तार से फैलाई हुई बात नहीं। वही बात मैं कहता हूँ। और मुझे भी जब समझने की बात आई तो मैं भी तो गंवार था, पढ़ा लिखा नहीं था। फिर से पढ़ना शुरू किया, फिर से समझना शुरू किया, अली बेते से पढ़ना शुरू किया, उसके बाद समझना शुरू किया। तब कबीर की बातें समझ में आने लगी, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, नानक और मोहम्मद की बातें समझ में आने लगी। तो इसमें तो मेरी पूरी ज़िंदगी लग गई। 20 साल की उम्र से, नौजवानी की उम्र से शुरू किया, अली बेते से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद अम्पारा पढ़ा, संदल कुरान पढ़ा, फिर कुरान शरीफ पढ़ा। उसके बाद समझना शुरू किया। उसके बाद बुद्ध की, कबीर की, नानक और मोहम्मद की बातें पढ़नी शुरू कर दी, किताबें पढ़नी शुरू कर दी। सर में दर्द हो जाती थी, सर फटने लगता था, ज़बरदस्ती समझने की कोशिश करता था, क्योंकि समझ करके अमल भी तो करनी है, जान करके उस पर अमल भी तो करनी है। समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं और अमल कैसे करेंगे? तो अमल कब तक करेंगे? जब तक जवानी रहेगी, ताकत रहेगी। जवानी निकल जाएगी, ताकत निकल जाएगी, तो कहाँ से करेंगे? क्योंकि अमल के लिए ताकत की ज़रूरत है। तो ताकत की भी कमी थी, समझ की भी कमी थी। हमें दोनों हासिल करनी थी, समझ भी हासिल करनी थी पढ़ लिख करके, और ताकत भी हासिल करनी थी पढ़ लिख करके। तो नमाज़ पढ़े, तिलावत किए, वजीफ़ा किए, अमल किए, इसे ताकत हासिल किए। इसे रूहानी ताकत, मानसिक ताकत, मिजाजी ताकत, कुरानी ताकत, बहुत सारी ताकत हम हासिल कर लिए। क्योंकि सब कुछ छोड़कर, तमाम फ़राइज़, हकूक़, जिम्मेदारियों को छोड़ कर के मैं एक ही रास्ते पर खड़ा हो गया, एक ही पर फोकस करने लगा।
इसलिए मुझसे सब कुछ हो गया, क्योंकि मैंने तमाम फ़राइज़, हकूक़, जिम्मेदारियों को छोड़ दिया। बोला नहीं, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। तो उस वक्त मैं सीधा सीधी इसी पर लग गया। और आज मुझे समझ में आया कि मैंने अपने ऊपर लादे गए जिम्मेदारियों को, फ़राइज़, हुकूक़ को अगर लेकर चलता तो आज इस मकाम पर नहीं पहुंचता। क्योंकि जो लादे गए फ़राइज़, हुकूक़, जिम्मेदारियाँ थी, वो सब गलत थी। हम पर लादी गई किताबें, हम पर लादी गई बातें, हम पर लादी गई जिम्मेदारियाँ, हम पर लादी गई फ़राइज़, हुकूक़, ये सब गलत थी। और हम उसी को ढोते चले जाते तो आज इस मंजिल, इस मकाम पर नहीं पहुंचते। मगर हमने ऐसा किया, जैसे घोड़े को गड्ढे में गिरता हुआ देखकर लोगों ने उसे दफन करने की कोशिश की, उसके ऊपर कूड़े करकट फेंकने लगे। जितनी कूड़े करकट मिट्टी उसके ऊपर डालते गए, वही वो मिट्टी को झाड़ता गया और पैरों से रोड़ता गया, और धीरे 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 कुआं जो भर गई मिट्टी से, और घोड़ा जो ऊपर उतर गया। ऐसे ही मेरे ऊपर जो कंधे पर जिम्मेदारियों की बोझ डाली गई, फ़राइज़, हुकूक़ को डाला गया, ऐसे ही मैं बदन को झाड़ता गया, रूह को झाड़ता गया, मन मिजाज को झाड़ता गया, और सबको अपने पैरों के तले दबाता गया। और वो हमारी सीढ़ी बन गई। जैसे घोड़े को गड्ढे से निकलने के लिए जरिया बन गया, उसके ऊपर फेंके गए कूड़े करकट, ऐसे ही मेरे ऊपर डाले गए जिम्मेदारी का बोझ, इस पर डाले गए फ़राइज़, हुकूक़ का बोझ, ये सब हम झाड़ते चले गए और कुछ अदा भी करते चले गए, जिससे हमें उस दलदल से निकलने में आसानी हुई। जैसे घोड़ा निकल गया उस गहरे कुएं के अंदर से, ऐसे ही मैं भी गहरे कुएं के अंदर से बाहर आ गया। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो नहीं आ सकता था। तो मैं जब पढ़ने की, समझने की कोशिश किया तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, पढ़ने समझने में तकलीफ़ हुई। उसके बाद मेरे अंदर की ताकत जाग गई, उसको संभालने में तकलीफ़ हुई। मेरे अंदर की पॉइंट जो थी, चक्र जो थी, लताइफ जो थी, इन्हीं सब को पढ़ने में, कुछ अमल, कुछ रियाज, कुछ वजीफ़ा करने में हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियाँ, सोई हुई ताकत जाग गई, और तो और सोई हुई मोहब्बत जाग गई। अब एक साथ हमारे अंदर की सब कुछ जाग गई, दिल जाग गई, दिल की धड़कनें बढ़ गई, मिजाज जाग गई, मिजाज की तेज़ी बढ़ गई, आँख की रोशनी बढ़ गई, रूह की ताकत बढ़ गई, मोहब्बत बढ़ गई, और भी जितने लताइफ थे वो सब धीरे 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 इकट्ठे एक साथ जाग गए। इससे मेरे जिस्म को ताकत मिलती थी। मगर और तो और इसके बाद मैं बताऊं, जितने महापुरुषों की रूहें थी, आत्माएं थी, वो सब मेरे अंदर उतरने लगे। मैं आवाबान करने लगा, मैं उनको पुकारने लगा, मैं उनको बुलाने लगा, और वो सब मेरे पास आने लगे। ठीक ऐसे जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर सारी मधुमक्खियाँ बैठ जाती है, ऐसे ही मेरे बदन पर, मेरे जिस्म के रोए रोए पर जितने महापुरुष की रूहें थी, आत्माएं थी, वो सब आकर के भर गए। और पूरी जिस्म, पूरी बदन उनसे और उनकी शक्तियों से और अपनी ताकतों से, अपनी पावर, अपनी ऊर्जा से इतनी भर गई, इतनी भर गई कि मैं अपने जिस्म को देखता था तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात नज़र आती थी। मेरा जिस्म, मेरा शरीर नहीं, बल्कि मेरे जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर पूरी ब्रह्मांड समाई हुई थी, पूरी कायनात समाई हुई थी। और इस तरह से मैं चलता गया। तकलीफ़ हुई, बर्दाश्त करनी पड़ती है। नफ्स भी जागी, मोहब्बत भी जागा, दिल के जज्बात भी जागे, जुनून भी जागी, बहुत सब कुछ जितनी सोई हुई थी सब इकट्ठी जाग गई। अब एक ही जन्म में करनी थी, ये नहीं था कि फिर अगले जन्म करनी पड़ेगी। इसीलिए हमारे अंदर की सारी शक्ति एक ही जन्म में जाग गई, एक ही जन्म में, अब दूसरे जन्म की सवाल नहीं है। अब इस तरह से हम 20 साल की उम्र से 40 साल तक मुकम्मल एक साथ ज़िंदगी जिया, 20 बरस तक। और जब 40 साल की उम्र हुई तो ऐसे लगा जैसे हमारे जिस्म से सब निकल गया, जैसे कोई प्लाक निकाल देते हैं तो लाइन चली जाती है। ऐसे ही ठीक 40 साल की उम्र में पूरे बदन से सब एक साथ छोड़कर निकल गए। जैसे मधुमक्खी छत्ता से उड़ कर चली गई, एक भी मधुमक्खी नहीं, ऐसे ही एक भी महापुरुष नहीं रहे। अब वो जो दे कर गए थे, उनसे जो मिली थी, वो सब हमारे अंदर रह गई, वो सब लेकर नहीं गए। जैसे मधुमक्खियाँ शहद छोड़ देती है,
शहद लेकर तो नहीं उड़ती है, शहद छोड़कर उड़ जाती है। अब उसमें जो शहद है आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से उनकी दी हुई शक्ति, दी हुई ताकत, दी हुई आशीर्वाद, वो सब मेरे अंदर रहेगी। तब तक मैं कामयाब हो गया था, तब तक मैं कामयाब हो गया था। 20 साल कम नहीं होती है, वो भी इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत, इतनी पावर को लेकर चलने से। खैर, अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये बात हकीकत समझ में आई, ये बात सच समझ में आई कि मैं तो हकीकत में अकेला ही, तन्हा ही चला था, लेकिन मेरे साथ आते गए, कारवां बढ़ती गई और मैं उस मंजिल पर, मकाम पर पहुंच गया। तो ये तो मेरे साथ जो हुई वो मेरी अपनी ज़िंदगी थी। तो मैं आज अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ, समझना ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, न तुम्हारी दास्तां तक रहेगी दास्तानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, न दास्तां रहेगी दास्तानों में। तो समझने की बात कही गई है, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तान तक भी मिट जाएगी अगर नहीं समझोगे तो यहाँ समझोगे तब ना, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तान तक मिट जाएगी, नामो निशान तक मिट जाएगी। तो इसी तरह से देखिए, समझने पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी दास्तान को बचाने के लिए, अपनी निशान, अपनी नाम को बचाने के लिए समझनी पड़ेगी। और समझ करके जो मिलेगा, नहीं समझ कर को नहीं मिलेगा। जाग कर जो मिलेगा, सो कर को नहीं मिलेगा। मुझे जल्दी जल्दी बोलनी पड़ती है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, महदूद वक्त है मेरे पास, और मेरी कीमती वक्त जो मुझसे निकलती है मैं उसी को लेकर बैठता हूँ। इसीलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ ताकि मेरी बात पूरी हो सके। कभी वक्त में ज़्यादातर बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैं ये बोलने के लिए आया था, बैठा था कि आप पिछले करोड़ों जन्मों से आ रहे हैं, तब आज इंसान बने, मनुष्य बने। करोड़ों जन्मों की कमाई से ये मनुष्य शरीर मिला, ये इंसानी जिस्म मिली। अब सोचिए कि करोड़ों जन्म की शुरुआत में आप क्या थे? एक कीड़ा थे। एक कीड़ा से आप एक इंसान बने, और वो करोड़ों जन्म की बात छोड़ दीजिए। इस जन्म में आप एक कीड़े थे ना, बाप के पेशाब के रास्ते से, नफ्स के रास्ते से एक कीड़ा निकला और माँ के कोख में, माँ के गर्भ में जा कर के दाखिल हो गया। वही एक कीड़ा धीरे 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 9 महीना में एक जिस्म बना, वजूद बना, बॉडी बना, एक बच्चा बन गया। अब वो एक बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ, वो पहले कीड़ा था। वो कीड़ा ही था जो करोड़ों जन्म तक रेंगता हुआ आया, मगर जैसे ही इंसान के जिस्म में दाखिल हुआ तो इसकी स्पीड बढ़ गई, इसकी रफ्तार बढ़ गई, और देखिए कीड़ा से एक बच्चा बन गया। बच्चा से जवान बना, जवान से पढ़ा लिखा इंसान बना, जज बना, बैरिस्टर बना, मिनिस्टर बना, राजा बना, महाराजा बना, और पीर पैगम्बर अवतार भी वही बना। तो अब यहाँ देखिए कि पिछले कई करोड़ों जन्मों से हम रेंगते हुए आए, तो आज हम मनुष्य बने, इंसान बने। अगर हम कहते हैं कि मनुष्य ही भगवान बनेगा, इंसान ही खुदा बनेगा, तो सुनकर आपको बड़ा बुरा लगता है। अरे कीड़ा एक इंसान बना, और वो इंसान महान इंसान बना, अजीम इंसान बना, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, बैरिस्टर बना, मिनिस्टर बना, राजा महाराजा बना। एक कीड़ा जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से रेंगते रेंगते आया, और इस बार बड़ी तेज़ी में, बड़ा रफ्तार में, बड़ी जल्दी तरक्की किया, एक राजा महाराजा बन करके खड़ा हो गया, और एक बड़ा हुकूमत चलाया, एक राज चलाया, एक मुल्क चलाया। वो एक कीड़ा जो रेंगता रहा करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। अब माँ के गर्भ में, इंसान के गर्भ में आया, तो इंसान में इतनी तेज़ी, इतनी रफ्तार मिली, इतनी तरक्की, इतनी विकास हुई कि राजा बन गया, अजीम बन गया, महाराजा बन गया, पीर पैगम्बर अवतार बन गया। तो यही ख़त्म होनी हो जाएगी, क्योंकि इसमें रफ्तार इतनी ज़्यादा है, इसमें तेज़ी इतनी ज़्यादा है कि 16 तबक का सफ़र पलक झपकने से पहले तय हो जाता है। इसमें इतनी रफ्तार है, जैसा रॉकेट में। हवाई जहाज़ में उतनी रफ्तार नहीं है। हालांकि हवाई जहाज़ में रफ्तार है, फाइटर जहाज़ में रफ्तार है, मगर रॉकेट में जो रफ्तार है, सीधा चांद पर जाती है। कितनी रफ्तार में, कितनी तेज़ी में जाती है। तो रॉकेट
और हवाई जहाज में फ़र्क नहीं है। तो वो भी लोहे से बनी है, वही पार्ट पुर्जे से बनी है, वही मटेरियल से बनी है, वही शक्ति ऊर्जा से चलती है, मगर वो चांद पर चली जाती है, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चली जाती है। तो ठीक इसी तरह से जिस तरह से रॉकेट इस दुनिया से दूसरी दुनिया मतलब चांद पर चली जाती है, पहुंच जाती है, ऐसे ही मनुष्य इंसान अब इस दुनिया से उस दुनिया में चला जाएगा जो बहुत दूर है, जो बहुत ऊंचा बहुत बुलंद है, मगर इसी दुनिया में, इसी जिस्म में, इसी शरीर में रहकर उसमें जाएगा। जैसे माँ के गर्भ में आया ना, तो माँ के गर्भ में आया तो एक कीड़ा था, मगर उसमें परवरिश पाने की वजह से एक बच्चा बन गया। फिर उसके घर में परवरिश पाने की वजह से एक नौजवान बन गया। फिर स्कूल मदरसों पाठशालों में, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाकर के एक पढ़ा लिखा इंसान बना। फिर जिम्मेदारियों को निभाया तो ऑफिसर, मिनिस्टर, राजा महाराजा बना। फिर पैगंबर अवतार बनाया। तो कितना जल्दी एक कीड़ा इतना बड़ा सफ़र तय किया। तो यही सफ़र जो है और अगर आगे का करेगा तो वो इसी जन्म में, इसी शरीर, इसी जिस्म में रह करके वो अजीम इंसान, महान इंसान और भगवान बनेगा, खुदा बनेगा। ये भी एक सच्चाई, ये भी एक हकीकत है। क्योंकि अब कीड़ा नहीं है। करोड़ों जन्म तक कीड़ा था, रेंगता था, वो अलग बात थी। उसमें समझ नहीं थी, उसमें चेतना नहीं था, उसमें अक्ल सलीम नहीं थी, उसमें ठडाइज नहीं था, उसमें 7 लटाइफ नहीं थे, 7 पॉइंट नहीं था, उसमें देवी देवताओं का उतरने का कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए कीड़े मकोड़े में कोई भी देवी देवता का साया परछाई या आत्मा नहीं उतरती। लेकिन मनुष्य शरीर में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी जगह है, इसमें पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, पूरी कायनात की ताकत, अब पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात उतर जाती है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपको। ये जो कृष्ण भगवान जो दिखाए थे अर्जुन को, वो वही दिखाए थे कि एक शरीर के अंदर पूरी ब्रह्मांड है, एक शरीर के अंदर पूरी कायनात है, जहाँ चाहे ब्रह्मांडे से या चाहे पिंड है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। ये आप सुनते हैं मगर इस पर अमल नहीं करते। तो इसका मतलब कि जो पूरी कायनात में वो एक इंसान के शरीर में, एक इंसान के जिस्म में पहले से मौजूद है। इसमें उतारने की तो बात नहीं है। मैंने तो उतरने को बात कहा कि पूरी कायनात की शक्ति उतर जाएगी, पूरी ब्रह्मांड की पावर उतर जाएगी, पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड उतर जाएगी। नहीं, इसमें तो पहले से मौजूद है। सबसे पहली नंबर बात खुदा जो अजीम है वो इसमें मौजूद है, हर शय में मौजूद है। कीड़े मकोड़े में, कंकड़ पत्थर में, धूल गर्दों गुबार में, मगर उसमें चेतना नहीं है, अक्ल सलीम नहीं है, थर्ड नहीं है, और कोई लताइफ, कोई चक्रास नहीं है। मनुष्य शरीर, इंसानी जिस्म, ये भी हाड़ मांस की हड्डी गोश्त की है। जैसे भैंस, गाय, शेर, बाघ वगैरह वगैरह, ये भी हाड़ मांस के हैं, हड्डी गोश्त के हैं। इनके भी बुद्धि, विवेक, दिमाग है, इनके अंदर भी हार्ट, दिल है। मगर मनुष्य के अंदर जो हार्ट है, जो दिल है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं, मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है, विवेक है, उसके अंदर जो ज्ञान है, वो जानवरों में नहीं है, वो किसी प्राणी, किसी जीव, किसी शय में नहीं है, किसी देवी देवताओं में भी नहीं है। इसीलिए बड़ी भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथ न गावा। बड़े बड़े देवी देवताओं को भी मनुष्य जन्म मुयस्सर नहीं हुई, मनुष्य शरीर मुयस्सर नहीं हुआ। तो यहाँ एक बात मेरी कहने की बस यही है, ठोस बात, कि संभावना है खुदा बनने का, और इसमें कीमिया है खुदा बनने का। सबसे बड़ी कीमिया क्या है? कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत, कोई भी ऊर्जा आपको खुदा नहीं बना सकती। ये मैं लिख के देता हूँ। खुदा की ताकत, खुदा की खुदाई भी आपको खुदा नहीं बना सकती। मगर खुदा को भी अगर कहेंगे कि मुझे तुम खुदा बना दो, तो भी खुदा नहीं बना सकता आपको। लेकिन मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, इश्क जो है, ये आपको खुदा बना देगी। इश्क इंसान को इंसान बना देती है, इंतहा ये है कि भगवान बना देती है। तो ये चीज़ आपके अंदर भी है, सबके अंदर भी है। तो आप सीधा सीधा अपने अंदर की मोहब्बत को, इश्क को, प्रेम को जगाइए। किसी शक्ति, किसी ताकत की, किसी चक्र, किसी लताइफ की जरूरत नहीं है। ये मास्टर पावर है, ये सुपर पावर है। जैसे मास्टर चाबी होती है ना, सभी तालों का चाबी एक, ऐसे ही मास्टर प्लान, सबका एक सरदार। तो ये इश्क जो है, ये खुदा बनाने वाला
मटेरियल है, खुदा बनाने वाला कीमिया है। अब ये जब आपके अंदर जाग जाएगी तो अब उसका काम है आपको खुदा बनाने का, आपको बननी नहीं है। बस आपके अंदर मोहब्बत जाग गई, प्रेम जाग गई, इसकी जाग गई। अब उसका काम है आपको खुदा बनाना, आपका काम बनना है। देखिए, जैसे आपका काम है इल्म हासिल करना, इसमें आपकी मेहनत लगेगी, वक्त लगेगा। अब आप इल्म हासिल कर लेते हैं, तब इल्म का काम है आपको वो मकाम, वो मंजिल हासिल करना। ये इल्म का काम है। तो आपने इल्म हासिल की, इल्म ने आपके लिए मकाम और मंजिल हासिल कर दिया। अगर इल्म हासिल नहीं करते तो आपकी मकाम, आपकी मंजिल आपको हासिल नहीं होती। तो इल्म ही आपकी मंजिल, आपके मकाम को आपके कदमों में ला कर रख देगा। मगर आप इल्म ही नहीं हासिल करेंगे तो आपकी मंजिल, आपके मकाम आपके कदमों में नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से है कि जब इल्म आपको आपके कदमों में मंजिल को, मकाम को ला कर रख देगी, आपके चरणों में ला कर रख देगी, तो इल्म से बड़ी दौलत, इल्म से बड़ी हकीकत मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। इसको अपने भीतर, अपनी ज़िंदगी में उतार कर देखिए, अपने भीतर, अपनी ज़िंदगी में जगा कर देखिए। उसके बाद देखिए ये क्या करता है। ये आपको पागल कर देगा, दीवाना कर देगा, इस हद तक ले जाएगा। जब तक आप पागल नहीं होंगे, दीवाना नहीं होंगे, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। बोलिए कैसे? जैसे कि कोई ऑपरेशन करता है, बड़ी ऑपरेशन, तो आपको बेहोश किया जाता है। उस बेहोशी के दौरान आपकी ऑपरेशन की जाती है, आपके अंदर के पार्ट पुर्जे काट कर निकाले जाते हैं, बदले जाते हैं। फिर उसके बाद कई घंटों के बाद आप होश में आते हैं, तो फिर आपकी दवा से आपको सेहतमंद किया जाता है। फिर आपको एक अच्छा तंदुरुस्त इंसान बना करके वापस घर भेज दिया जाता है। तो बेहोश किए बिना कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता है डॉक्टर, और आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मर जाएंगे। इसीलिए बेहोशी करना ज़रूरी है। ठीक इसी तरह से पागलपन, दीवानगी में आप मदहोश हो जाते हैं। बेहोश नहीं होते, मदहोश हो जाते हैं। उसी मदहोशी में वो अपना काम करना शुरू करता है और आपको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। जैसे ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, आपको पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। हल्का हल्का मालूम होता है, मगर समझ में नहीं आता कि वो कर क्या रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ क्या हो रहा है, हमसे मोहब्बत क्या कर रही है, इश्क हमारा क्या कर रही है, हमें पागल बनाकर, दीवाना बनाकर अब ये क्या कर रही है। तो ठीक जैसे माँ के गर्भ में एक कीड़ा पड़ जाता है, एक दाना बीज पड़ जाता है, तो धीरे 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 एक 9 महीने का बच्चा बन जाता है। उसके बाद उसके गोद में आ जाता है। फिर परवरिश करते करते 20 साल का नौजवान बन जाता है। तो इस तरह से 20 साल का नौजवान बनता है कौन? एक बूंद, एक कतरा, एक कीड़ा। तो इस आपके भीतर, आपके अंदर जब पड़ेगी, और आप इश्क के भीतर, इश्क के अंदर जब पड़ेंगे, एक दूसरे के अंदर घुल मिल जाएगी। जैसे चीनी और पानी घोल देते हैं तो शरबत बन जाती है, इसी तरह से इश्क में आप डूबेंगे, आप में इश्क डूबेगा, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे पूरी तरह से। जैसे शराबी शराब पीते 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 इतना हो जाता है कि वो शराब का बोतल बन जाता है, वो नशे का बोतल बन जाता है। 24 घंटा नशे में रहता है, 24 घंटा उसमें शराब होती है। अब उसके अंदर खून नहीं होती, शराब होता है। तो इसी तरह से आपके अंदर आप नहीं होंगे, मोहब्बत होगी, और मोहब्बत के अंदर आप नहीं होंगे, आपके अंदर आप नहीं होंगे, आपके अंदर मोहब्बत होगी, और मोहब्बत के अंदर आप नहीं होंगे, मोहब्बत के अंदर मोहब्बत होगी। आप ऐसे खो जाएंगे, ऐसे मिट जाएंगे कि आप होंगे ही नहीं, और जहाँ नहीं होंगे वहीं आप खुदा होंगे। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। तो यहाँ तो एक बात बता दिया गया ना कि न होता मैं अगर तो खुदा होता, ताकि आप अगर नहीं होंगे तो खुदा होंगे, क्योंकि न होते आप तो खुदा होते, अब नहीं होंगे तो खुदा होंगे। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो यहाँ एक चीज़ है कि आपके अंदर किसी तरह से प्रेम जाग जाए, मोहब्बत जाग जाए, इश्क जाग जाए, आपको प्रेम हो जाए, मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए।
पीड़ा होगी, दर्द होगी, तकलीफ़ होगा। जैसे माँ के पेट में बच्चे बढ़ते हैं तो उनको तकलीफ़ होती है, पीड़ा होती है, उसके बावजूद वो खुश होते हैं। ऐसे ही खुशी भी होती है, मीठा मीठा दर्द होगा, मीठी मीठी तकलीफ़ होगी और खुशी भी होगी, फ़क्र भी होगा कि हम मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, इश्क करते हैं, हमारे अंदर मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। हम मिट रहे हैं, हम धीरे धीरे मिट रहे हैं, हम मर नहीं रहे, लोग मर रहे हैं, हम मिट रहे हैं। फ़र्क देखिए, लोग मर रहे हैं और हम मिट रहे हैं। लेकिन लोग मरेंगे तो क्या बनेंगे? मर करके सड़ेंगे, गलेंगे, मिट्टी बनेंगे, और हम मिटेंगे तो मिट करके खुदा बनेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग जी करके मरते हैं और मर करके सड़ गल करके मिट्टी बन जाते हैं, और हम जीते जी मिटेंगे, मरेंगे नहीं, और मिट करके फिर से खुदा बनेंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मैं किताब पढ़ के तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है और मैं हुआ हूँ तब मैं बोल रहा हूँ, मैं होकर बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बुद्ध नहीं हूँ और बुद्ध की बात करूँगा, कबीर नहीं हूँ, कबीर की बात करूँगा, नहीं। जब तक मैं बुद्ध नहीं बनूँगा, बुद्ध की बात नहीं करूँगा। जब तक मैं कबीर नहीं बनूँगा, कबीर की बात नहीं करूँगा। जब तक मैं राम नहीं बनूँगा, राम की बात नहीं कर सकता। कृष्ण नहीं बनूँगा, कृष्ण की बात नहीं कर सकता। जो बात मैं करूँगा वो बन करके मैं करूँगा। उस वक्त आप मुझे देखिएगा। जब मैं राम की बात करूँगा तो मुझे आप राम की शक्ल में देखेंगे, कृष्ण की बात करूँगा तो कृष्ण की शक्ल में देखेंगे, बुद्ध की, महावीर की, नानक, मोहम्मद की बात करूँगा तो इन सब की सूरत में, शक्ल में आप मुझे देखेंगे। तो ऐसे ही जब मोहब्बत की बात करूँगा, प्रेम की बात करूँगा, इश्क की बात करूँगा, तो आप प्रेम की शक्ल में, मोहब्बत की शक्ल में, इश्क की शक्ल में मुझे देखेंगे। मेरी अपनी कोई शक्ल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो मिट गया। अब मेरी शक्ल सूरत, मेरी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए मैं सबके शक्ल में, सबकी सूरत में आपको दिखाई दे सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि सब मेरी शक्ल सूरत में ढल गए और मैं सबकी शक्ल सूरत में ढल गया। अब ना मेरी अपनी शक्ल सूरत है, जो थी वो चली गई, वो मिट गई इन्हीं सबकी शक्ल सूरत में। लाली को देखन चला और मैं भी हो गई लाल। ये गलत है तो मैं गलत हूँ। लाली को देखन चला, मैं भी हो गई लाल। खुदा को देखने चला और मैं भी हो गया खुदा। जो जाने हरि को सोई हरि होए, खुदा को जानने गया और जानकर मैं खुदा हो गया। जो जाने खुदा को वही खुदा है, जो जाने हरि को सोई हरि होए। तो हरि को जानकर हरि हो जाते हैं, खुदा को जानकर खुदा हो जाते हैं। तो हम खुदा को ही न जान रहे, हरि को ही न जान रहे। आप जानकर देखिए, उसके बाद आप खुदा हैं कि नहीं, या खुद ही कहेंगे। फिर मैं क्या हूँ आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मैं खुदा हूँ, इससे आपको क्या है? मैं अगर खुदा ही हूँ तो इससे आपको क्या है? आप तो खुदा नहीं है। आप खुदा नहीं है तो फिर आप खुदा हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी जिसे राम भगवान हो गया, कृष्ण भगवान हो गया, नानक नूर हो गए, मोहम्मद नूर हो गए, बुद्ध खुदा हो गया, भगवान हो गया, महावीर भगवान खुदा हो गया। ये आपके सामने है ना, इसी दुनिया में, इसी माँ के कोख से पैदा होने वाले, इसी माँ के गर्भ से पैदा होने वाले हो गए ना, तो संभावना है ना होने का। आप भी हो सकते हैं, कोई लिख कर नहीं गया कि अब हम लोग हो गए ना, अब कोई नहीं हो सकता। और ये सब आपको बड़ी मदद करेंगे, ये सब मिलकर आपको तैयार करेंगे। जैसे दूल्हा अपने आप को सजाता डराता नहीं है, दुल्हन अपने आप को सजाती डराती नहीं है। सब मिलकर उसे सजाते हैं, सब मिलकर उसे दूल्हा दुल्हन बनाते हैं। वो तो सिर्फ पुतले की तरह बैठी रहती है, और सब कपड़ा पहनाते हैं, सजाते हैं, रजाते हैं, बाल संवारते हैं, सब कुछ दूल्हा बनाने के लिए लोग करते हैं, उसको बस चुपचाप बैठना रहता है। तो ऐसे ही आपको चुपचाप होने देना है, करने देना है, कोई टोक टाक नहीं करना है। वो लोग सजा रहे हैं, आपको कोई टोक टाक नहीं करना है, आपको कोई रोक टोक नहीं करनी है। बस वो लोग अपने हिसाब से ठीक दूल्हा बनाकर सजा देंगे, दुल्हन बनाकर सजा देंगे और पेश कर देंगे। आप अपने से दूल्हा नहीं बन सकते हैं, और अपने से कफन पहन कर, अपने से नहा कर, अपने से कफन पहन कर, अपने से गड्ढा खून कर, अपने से कब्र में दफन नहीं हो सकते। ये दो चीज़ अपने से नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से खुदा अपने से नहीं हो सकते। खुदा होने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा,
और करने वाले वो आपको करेंगे, मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेगा, इश्क करेगा। ये अगर आप में उतर गए, जैसे आग में कूद गए तो आप आग ही बन जाएंगे, आग ही बन जाएंगे। अब जो आपको छूने जाएगा, पकड़ने जाएगा, वो भी जल जाएगा, क्योंकि आप आग में कूदे हुए। तो इसे इश्क में डूब जाएंगे तो इसको खुदा है, आप खुदा हो जाएंगे। मोहब्बत में डूब जाएंगे, मोहब्बत खुदा, आप खुदा हो जाएंगे। प्रेम में डूब जाएंगे, प्रेम परमात्मा है, आप परमात्मा हो जाएंगे। तो देखिए, मेरी बात को सुनिए, समझिए और इस पर गौर कीजिए, अमल कीजिए। ज़िंदगी में वक्त है, आपको सब तरह का मदद मिलेगा।